नमस्कार। इस वीडियो में हम टीईटी परीक्षा में पूछे गए 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। आइए इसी क्रम में अनुपात का यह सवाल देखिए, जिसमें कहा गया है किसी व्यक्ति के पास 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं और कुल मिलाकर उसके पास 210 रुपये हैं और उन सिक्कों का अनुपात इन्होंने बताया है 5, 6 और 8 का है। तब आपको बताना है कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो देखिएगा, 1 रुपये है, 50 पैसे हैं और 25 पैसे हैं। ठीक है, 25 पैसे के सिक्के हैं। अब इन्होंने जो अनुपात आपको दिया है 5, 6 और 8 का, 5:6:8, इसका मतलब यह है कि अगर 1 रुपये के 5 सिक्के होंगे तो 50 पैसे के 6 सिक्के होंगे और 25 पैसे के 8 सिक्के होंगे। ये अनुपात है और कुल मिलाकर इनके पास 210 रुपये है, यह भी इन्होंने कहा है। तो आप जो अनुपात दिया गया होगा उसी को मानकर चलिए कि ये रियल है। और आप देखिए, अगर अनुपात को हम हल करेंगे तो कितने रुपए हो रहे हैं। जैसे अगर 1 रुपये के 5 सिक्के हम मान लेते हैं तो 5 रुपये हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से 50 पैसे के 6 सिक्के, तो 98 अगर आपके पास 6 है तो कितना रुपये बनेगा, 3 रुपये बनेगा, यानी ये 3 रुपये हो जाएगा। उसी तरह ये 25 पैसे के 8 सिक्के, यानी कि 54 8 है तो कितना रुपये बना, 2 रुपये बना। इस हिसाब से देखें तो 5, 3, 8, 8, 2, 10 आपके पास 10 रुपये हो रहे हैं। लेकिन एग्जामिनर ने कहा कि नहीं, 210 रुपये हैं। तो आप इस 10 रुपये को 210 कैसे बना पाएंगे, तो कहेंगे हम भाग दे के देख लेते हैं। 210 में आप 10 से भाग देंगे तो 21। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप इसको 21 गुना कर दें, इस जो वैल्यू आपकी आई है, अगर आप उसको 21 गुना कर दें तो जो एग्जामिनर ने बोला है उससे मैच कर जाएगा। तो आप यही काम करिए बस, फिर आप 21 गुना कर दीजिए वैल्यू को। वैसे आपसे पूछा गया कि 1 के सिक्कों की संख्या, तो यहाँ पर 1 के कितने सिक्के हैं, 5 है ना। अभी आपने 5 माना था, अब आप रियल मानेंगे तो 21 से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर 21 से गुणा कर दीजिए तो 21 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 105 सिक्के हो जाएंगे। इसको समझिएगा। अब जैसे ये 6 सिक्के हैं तो यहाँ पर भी 21 से गुणा कर दीजिएगा तो 21 6 का कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा, है ना। 6 कम से 6 12। और उसी तरह 25 पैसे के 8 सिक्के हैं तो यहाँ पर भी 21 से गुणा हो जाएगा तो 8 एकम 8, 8 दूना 16, 159 हो जाएगा। अब ये सिक्कों का टोटल नंबर निकल गया। इस हिसाब से अगर आप सिक्कों को देखेंगे तो ये 210 रुपये हो जाएगा। आप इसको समझने पर जोर दीजिएगा, है ना। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करें, जैसे मान लीजिए 1 रुपये के 105 सिक्के हैं तो आपके पास कुल मिलाकर 105 रुपये हो जाएगा। 1 रुपये अगर 105 है तो उसी तरह से 98 अगर आपके पास 126 है तो 63 रुपये हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं। 98 अगर आपके पास 126 है तो 63 रुपये हो जाएगा। उसी तरह 168 आपके पास 54 है, तो अगर 168 54 है तो आप इसका 1/4 कर दीजिए, तो 4 चौक को 16, 4 दूना 8, यानी 42 रुपये हो जाएगा। क्योंकि 4 54 1 रुपये बनाएगी तो ये 42 रुपये हो जाएगा। अब आप इसको जोड़ेंगे तो 3 2 5 और 5 5 10, 10 के 0, फिर 4 और 6 10, 10 में 1 जोड़ेंगे 11 के 1 और फिर 1 में 1 खाते जोड़ेंगे 210। आपने देखा यहाँ पर हमने 210 प्राप्त कर लिया। तो ये मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सवाल तो आपका काफी पहले ही लग गया था यहीं पर, लेकिन इस प्रकार से आपने इसको पूरी बेहतर तरीके से सवाल को समझ लिया। आइए एक और सवाल देखते हैं जो कि टीईटी परीक्षा में पूछा गया है। अगला सवाल पाई चार्ट से संबंधित है। यहाँ पर देखिए, एक व्यक्ति के खर्चे को प्रदर्शित किया गया इस पाई चार्ट के द्वारा। उसकी कुल आमदनी 28,000 है। यदि वह 4900 रुपये बचत करता है तो एक्स का मान यानी आपको यहाँ पर निकालना है। यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा ये निकालना है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि जो पूरा सर्किल है, इस पूरे एरिया को आप देखें तो 360 अंश का कोण बनेगा। बोलिए बनेगा कि नहीं बनेगा, 360 अंश का कोण बनेगा। और यही 360 अंश का कोण पूरा जो है उसकी आमदनी को बता रहा है। आमदनी कितना इन्होंने बताया, 28,000 बताया है। तो एक्चुअली 360 डिग्री जो है वो 28,000 को बता रहा है, 28,000 रुपये को बता रहा है, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है कि एक्स की वैल्यू कितनी होगी। तो अब देखिए, इन्होंने कहा कि 4900 रुपये बचत करता है, तो बचत का रियल वैल्यू इन्होंने बता दिया 4900, है ना, 4900 बता दिया। अब इसी को आपको डिग्री में बताना है कि ये कितने डिग्री होगा। तो अब आप ये देखिए कि 28,000 360 को बता रहा है, तो एक कितने को बताएगा, एक बताएगा 360 बटा 28,000 को। बोलिए बताएगा कि नहीं बताएगा। अगर 28,000 रुपये 360 अंश को बता रहा है तो 1 रुपया किसको बताएगा, तो कहेंगे सर भाग दे देंगे 360 बटा 28,000। लेकिन आपको निकालना क्या है, आपको 4900 का निकालना है। उसकी बचत कितनी है, 4900 रुपये की है। तो आप 4900 से गुणा कर दीजिए इसी में, जो 1 डिग्री का निकाल 1 रुपये का निकाले, तो 4900 गुणे 360 बटा 28,000। इस प्रकार से आपने इसको हल कर दिया। तीनों जीरो से तीनों जीरो काट दिया, 7 7 49 और 7 चौक 28, 4 9 36, 9 7 63। इस प्रकार से आपने इस सवाल को हल कर लिया। 63 एक्स का मान है, जो कि विकल्प संख्या सी में दिया गया है।
आइए हम एक और सवाल देखते हैं। अगले सवाल में कहा गया है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी है, 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी, तो पुत्र और पिता की वर्तमान आयु आपको बताना है। देखिएगा, ये तो नॉर्मल तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि पिता की उम्र पुत्र की 6 गुनी है, तो मान लीजिए आज की डेट में जो पुत्र है, आज की डेट में मान लीजिए पुत्र एक्स का है, ठीक है, एक्स का है, तो आज की डेट में पिता कितना हो जाएगा, 6x का हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि पुत्र की 6 गुनी है पिता की आयु। आज, ये आज की बात है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आगे कहा जा रहा है कि 4 वर्ष बाद पिता की आयु, तो 4 वर्ष बाद पिता की आयु, तो 4 साल जोड़ दीजिए, और 4 साल बाद बेटा भी 4 साल बढ़ जाएगा, क्योंकि 4 साल बाद दोनों 4 साल बढ़ेंगे। तो पिता की उम्र हो जाएगी 6x धन 4 और पुत्र की हो जाएगी x धन 4, ठीक है, इस प्रकार से। अब कह रहे हैं कि जो पिता की आयु है ये पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि पुत्र की आयु में अगर मैं 4 से गुणा कर दूं ना फ्रेंड, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। ये इसके 4 गुना, तो मैं 4 से गुणा करके देख लेता हूं बराबर हो रहा है कि नहीं। बस इसी इक्वेशन को हल कर लेंगे। 4x धन 16 बराबर 6x धन 4, ये हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 6x इधर आएगा या 4x को इधर कर दिए, ठीक है, आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। 4x में से 6x यहीं इधर कर दीजिए, -2x हो गया, बराबर ये धन 4 है और ये हो जाएगा तो ऋण 16 हो जाएगा, तो ऋण 16 धन 4 तो हो जाएगा ऋण 12। इस प्रकार से x की वैल्यू आ गई 6। इसका मतलब पुत्र है 6 का और पिता है 6 गुणे 6 36। ये आज की आपकी उम्र निकल गई, विकल्प सी सही। इसको हम एक और तरीके से लगा सकते हैं, हम ऑप्शन का यूज भी कर सकते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी है आज की डेट में, तो आप ऑप्शन देख लीजिए, और यही तो पूछा है कि पुत्र और पिता की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु 6 गुनी है इन्होंने कहा, तो देख लीजिए 6 गुना कौन है, 4 का 6 गुना 24, 6 का 6 गुना 36 और 5 का 6 गुना 30, लेकिन 3 का 6 गुना 24 है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, बाकी 3 ऑप्शन में से कोई एक सही है। आगे की जो कंडीशन है कि 4 साल बाद पिता की आयु पुत्र की 4 गुनी हो जाएगी, तो 4 साल बाद ये कितना हो जाएगा, पिता 24 का है आज, तो 4 साल बाद 28 का हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 से 8 का हो जाएगा। क्या 8 का 4 गुना 28 है, नहीं है, तो ये फॉलो नहीं कर रहा है। इसको देख लीजिए, 4 साल बाद कितना हो जाएगा, तो 6 से 10 हो जाएगा, और ये 4 साल बाद 36 से 40 हो जाएगा, है ना। 4 साल बाद दोनों 4 साल बढ़ जाएंगे। अब देखिए 10 का 4 गुना है क्या, हाँ 10 का 4 गुना 40 हो गया, तो इस प्रकार से विकल्प सी सही हो जाएगा। वैसे आप इसको भी चेक कर सकते हैं, वह भी मतलब आपका गलत ही होगा। जैसे 5 को 4 साल बढ़ाइए तो 9 साल हो गया, और 30 को 4 साल बढ़ाइए तो 34 साल हो गया। अब बताइए 9 का 4 गुना है क्या, 34 नहीं है, तो विकल्प सी सही है। इस प्रकार से आप ऑप्शन के सहारे भी ऐसे सवालों को लगा सकते हैं जल्दी के लिए। आइए हम एक और सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, काफी आसान है। यहाँ पर 2 ब्रैकेट लगे हुए हैं, पहले में √7 + 6 है, दूसरे ब्रैकेट में √7 - 6 है। तो आप सभी जानते हैं एक फॉर्मूला जो होता है वो a + b, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में होता है a - b, तो ये होता है बराबर a² ऋण b²। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये कड़ी में 7 का स्क्वायर हो जाएगा, कड़ी में 7 का स्क्वायर ऋण, फिर कड़ी में 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर ये ब्रैकेट हो जाएगा, और फिर प्लस 200 हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। तो अब आप जानते हैं स्क्वायर - b², तो अब आप √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 हो जाएगा, माइनस √6 का स्क्वायर 6 प्लस 200। इस प्रकार से आपने 1 धन 200 रख दिया, जबकि 201 हो जा रहा है। इतनी आसानी से आपने इस सवाल को हल कर दिया। आइए हम एक और सवाल देखते हैं, यूपीटीटी में पूछा गया है। अगले सवाल में देखिए कहा गया 8.9 गुणे 8.9 गुणे 8.9 है, ऋण 3.7 का 3 बार गुणा है, पूरे के बटे 8.9 गुणे 8.9 धन 8.9 गुणे 3.7 धन 3.7 गुणे 3.7। तो एक फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई किया गया है, वह फॉर्मूला आपको याद रखना है। वो फॉर्मूला है a³ - b³ का। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, एक ब्रैकेट में होता है a - b, दूसरे ब्रैकेट में होता है a² + ab + b²। इस फॉर्मूले का यूज अक्सर किया जाता है और इस पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं। जैसे 8.9 की पावर 3 हो जाएगा, 8.9 की पावर 3 ऋण 3.7 का 3 बार गुणा 3.7 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखिए यहाँ पर 8.9 गुणा 8.9, तो 8.9 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि a का स्क्वायर हो रहा है, ध्यान दे रहे हैं आप, धन। अब देखिए इन दोनों का गुणा हो रहा है, इन दोनों का गुणा हो रहा है, 8.9 गुणे 3.7, ठीक है। उसके बाद धन है 3.7 का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप इसको थोड़ा सा मतलब कि एक्सपेंड करें फॉर्मूले को, तो a - b हो जाएगा। इसी चीज को मैं आगे कर रहा हूँ, ठीक है। 8.9 ऋण 3.7 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में सेम यही चीज उतर जाएगी, है ना, यही चीज यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला देखिए ब्रेक करेंगे a³ - b³ का, तो एक ब्रैकेट में a - b, दूसरे ब्रैकेट में a², यानी 8.9 का स्क्वायर प्लस ab, तो इन दोनों का गुणा प्लस b², ठीक है। और उसके बाद बटे ये चीज उतर जाएगा यहाँ पर, 8.9 का स्क्वायर धन 8.9 गुणे 3.7 धन 3.7 का होल स्क्वायर।
अब ये चीज सेम है तो बिल्कुल कट जाएगा इस तरह से। बचा क्या, ये बचा सिर्फ 9 में 7 गया 2 और 8 में 3 गया 5, तो 5.2 आ रहा है जो कि विकल्प संख्या बी में दिया गया है। इतनी आसानी से आपने इस सवाल को लगा दिया। तो फिलहाल इस वीडियो में हम इन 5 सवालों को ही कवर करते हैं। अगर आप टीटी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को थोड़ा शेयर कर दिया करिए। धन्यवाद।